सीसैब काउंसलिंग 2024 में जितने बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। लगातार बच्चों की डिमांड थी, भैया फी रिफंड पॉलिसी क्या है सीसैब की, हमें आइडिया लग नहीं रहा। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक रिक्वेस्ट है, प्यारा सा लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी से लेके अभी आपको टोटल जब तक 15 अगस्त तक पूरा सीसैब काउंसलिंग खत्म नहीं होती, भैया पूरा आपको अपडेट कर रहे होंगे। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, कुछ भी मिस होता है तो आपकी सीट तक कैंसिल होती है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपके भैया पूरा आपको लास्ट तक सपोर्ट करने वाले। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। एंड सीसैब काउंसलिंग में काफ़ी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। जिन बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई, जोसा में अलॉट हुआ है वो सीसैब में भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। क्यों? क्योंकि 90% से ज़्यादा बच्चों को सीट कन्वर्जन होता है एंड उनको एक अच्छी सीट अलॉट होती है। तो ध्यान से आप काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। अगर आप जोसा भी किए हुए हैं, जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो तो सीसैब जरूर कीजिएगा, जिन बच्चों ने विड्रॉ ले लिया है। क्यों? क्योंकि जीएफटीआई अप टू 10 लाख रैंक तक, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी आपका जनरल में अप टू 1 लाख रैंक तक होता है आराम से, 1,10,000, 1,20,000 तक। कैटेगरी में और पीछे तक 3 लाख 4 लाख तक भी हुआ है अलॉटमेंट। बस ये काउंसलिंग, एसटी में तो 7-8 लाख तक भी अलॉटमेंट हुआ है। ट्रिपल आईआईटीज का बात करें तो आइए डिस्कस करते हैं फी एडजस्टमेंट एंड रिफंड। तो जो आपका स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस है आपका, वो आपका 5,000 रुपीज है सीसैब की। वो आपका नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल है। ठीक है, तो वो हर बच्चे के लिए, जो बच्चों ने एसएएफ पीएफ पे किया हुआ है उन्हें मात्र 5,000 रुपीज लगेंगे। ठीक है, उसी लिए वो आपका क्या नॉन रिफंडेबल फीस है, जो आपका प्रोसेसिंग फीस है। जैसे जोसा में भी जो आपने एसएएफ पे किया है, पीएफ पे किया हुआ है, उसमें से आप सभी बच्चों के 5 के रुपीज कटेंगे। क्यों? क्योंकि जोसा के वो प्रोसेसिंग फीस है। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं। इफ अ कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड फी अगेंस्ट द अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द आईआईटी। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए राउंड 5 तक आपको आखिरी राउंड में आईआईटी की सीट मिली है। ठीक है, या आपको पहले भी कभी आईआईटी की सीट मिली है, आपको राउंड 5 तक आईआईटी की ही सीट मिली हुई है, तो आप अगर सीसैब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपकी पूरी फीस लगेगी। वो वाली आपकी एसएएफ एडजस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका सीसैब काउंसलिंग केवल एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए। वो आपका एज वैकेंट सीट नहीं, आपकी एक सीट आपने खराब की अगर आप सीसैब में जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपके जो आईआईटी के रूल्स है उसके तहत होगा, बट वो होता नहीं है। आपके 35,000 रुपीज वेस्ट जाएंगे क्योंकि आपने एक आईआईटी की सीट खराब की हुई है। अगला डिस्कस करते हैं, मतलब बच्चे भी एलिजिबल हैं बट उनको कोई रिफंड नहीं होगा। एंड अगर आपको अपने नाम के बेस्ट कॉलेज चाहिए सीसैब में, 999 रुपीज़ का फुल सपोर्ट है, पर्सनल मेंटर मिलेगा, कॉल बैक करके व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। इसमें ओनली आपका 1 टाइम कॉल सपोर्ट है। ठीक है, तो लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इतने मिनिमल कॉस्ट में दिया गया, अदरवाइज के प्राइस इनकी सिर्फ कितने हो जाएंगे। एंड आपको सोचिए, इसमें आपका अभी से लेकर टिल 15 अगस्त तक सपोर्ट रहेगा। एंड साथ ही में आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम खुद बना के भेज रहे होंगे। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, रैंक तो अच्छी है बट कॉलेज खराब मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको जोसा काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिला है एक्स, ठीक है, तो अगला जो आप सीसैब में चॉइस फिलिंग कीजिएगा इससे अच्छी ही कीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए सीसैब में अगर कोई होता है वाई अलॉट, तो आपको यही लेना पड़ेगा, बैक ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट होगा तो ये वाली सीट आपकी किसी और को मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई बच्चों को डाउट होता है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया, काउंसलिंग अच्छे से ही कीजिएगा। अगला आप डिस्कस करते हैं भैया चीजें होती क्या क्या है। तो जो आपका पहला पॉइंट जोसा का जो मैंने बताया, जो आपने एसएएफ पे किया हुआ है उसमें से 5,000 रुपीज आपके कटते हैं, ये आपका जोसा का प्रोसेसिंग फीस है। ठीक है, और ये आपका अगर किसी बच्चे ने विड्रॉल किया हुआ है तो उसके 2,000, मतलब क्या कुल मिला के अगर जो कोई बच्चा अगर एसएएफ पे किया हुआ है आगे जाके विड्रॉल किया तो उसके 7,000 रुपीज कट के 28,000 आपके सीसैब में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आपने पीएफ पे नहीं किए हो तब भी आपको ऐसा विड्रॉल ही माने जाओगे, तो आपके एडिशनल 2,000 मतलब टोटल 7 के कटेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने जोसा में एसएएफ पे किया 35 के और पीएफ पे किया 45 के, टोटल आपका कितना हो रहा है 80 के, बट आपका एडजस्ट कितना होगा 75 के। क्यों? क्योंकि आपका जोसा का प्रोसेसिंग फीस 5 के। ठीक है, और अभी अगर सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके 5 के और लग रहे हैं, टोटल आपके 10 के प्रोसेसिंग फीस रहेगी। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट, इन एडिशन इफ अ कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड सीट सीसैब स्पेशल राउंड 1 में, अगर आपको सीट मिलती है और अगर आपने डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। आपका सीसैब राउंड 1 के लिए है, ठीक है, 2 के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग स्पेशल राउंड 1 इज अनसक्सेसफुल, अगर कोई इश्यू आता है डॉक्यूमेंट में, राउंड 1 की बात कर रहा हूं, तो आपका पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तीसरा, द कैंडिडेट एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शन ऑफ विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल ऑप्शन क्या होता है सीसैब में, यहाँ कई ऑप्शन होते हैं, आप देख सकते हो, आपके सामने ही है। क्या? एक तो फ्रीज
जो सीट मिली आपको वही चाहिए, स्लाइड सेम कॉलेज की अपर ब्रांच, फ्लोट उसके ऊपर वही कॉलेज, सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2। इसका मतलब क्या है, आपको मान लीजिए आपने 1 से लेकर 100 तक भरा हुआ है, आपको 80 नंबर की चॉइस मिली है, तो आपकी ये वाली सीट नहीं चाहिए बट आपको ऊपर की चलेगी। तो आपको यही करना है कि आपको सरेंडर करना है, पार्टिसिपेट करना है राउंड 2 में। और अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई देन आपको सीट लेनी ही पड़ेगी, वो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2, विड्रॉ सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, ये मैंने बताया विड्रॉ का, ठीक है। मतलब आपको सरेंडर करना है, पार्टिसिपेट हम नहीं करना। एग्जिट का मतलब क्या होता है, हमें सीट अलॉट नहीं हुई है एंड हमें सेकंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए C7 राउंड 2 में अलॉटमेंट हो गया तो फिर आपको जो पैसे लगे आपके 45,000 स्टार्टिंग में अलॉटमेंट फीस, वो आपके रिफंड नहीं होंगे, ठीक है। तो आइए अगला डिस्कस करते हैं उससे पहले, बट ये द कैंडिडेट एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शन विड्रॉ, जो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। द कैंडिडेट एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शन सरेंडर एंड नो सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन C7 राउंड 2, तो भी आपके पैसे रिफंड होंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो ये वाला ऑप्शन मैंने जो बताया, कौन सा वाला ऑप्शन, ये वाला ये वाला सरेंडर एंड पार्टिसिपेट, मान लो आपको राउंड 1 में सीट मिली थी 80 नंबर की, बट ऊपर आपको कोई मिली ही नहीं, आपके रैंक पे लायक ही नहीं, तब आपके पैसे रिफंड किए, बट अगर मिलेगी तब आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। द एडिशनल 2000 रुपीज विल बी डिडक्टेड, और उसके बाद आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं किस केस में रिफंड नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको राउंड 2 में और सीट मिली और आपको राउंड 1 में मान लो सीट मिली और आपने फीस की थी राउंड 1 में मान लो, और जिन बच्चों को राउंड 2 में सीट मिली और वो हु फेल्ड टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब कुल मिला के क्या, आपने सीधा काउंसलिंग में बैठे और अगर आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं किए तो भी आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। और हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन स्पेशल राउंड 2 एंड फेल्ड टू पे IEF2, जो आपका IEF2 35 के कैटेगरी वाले बच्चों को कम है, वो पे नहीं किया तब भी आपकी जो पैसे हैं रिफंड नहीं किए जाएंगे, जिस राउंड 2 के लिए है, ठीक है। द सीट इज कैंसिल्ड ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स और नॉट रिस्पॉन्डिंग क्वेरीज और वेरीफाइंग ऑफिशियल टाइमली, ये राउंड 2 के लिए। राउंड 1 में को तो पैसे रिफंड कर दिए, राउंड 2 में नहीं रिफंड किए जाएंगे, ठीक है। द डिपॉजिटेड फीस मतलब कैंसिल हो गई ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी ऑफ क्वेरीज रिफंड। द डिपॉजिटेड फीस फॉर सच कैंडिडेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर रिजेक्टिंग प्रोसेसिंग फीस, मतलब जो आपके पैसे रहेंगे 45,000 हो गया, कैटेगरी वाले बच्चों कम हो गए, उसमें से 5K कट के 40K आपके इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर उनकी कोई रिफंड पॉलिसी होगी तो रिफंड होगा, बट वो होता नहीं है, आप उन इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हो। तो किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। एंड अगर आपको C7 काउंसलिंग में बेस्ट कॉलेज चाहिए तो सपोर्ट जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।